उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के नगर पालिका परिषद मुरादनगर में इस वक्त हम मौजूद है और हमारे साथ जुड़ गए पूर्व विधायक प्रत्याशी बसपा से हाजी अयूब इदरीसी, जो कि एक समाज सेवक है, जनता के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ है कि लोगों का कहना है कि ये जो है कि नगर पालिका परिषद मुरादनगर से चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ तक ये सच है? आज हाजिर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम पूरे क्षेत्रवासियों को और नमस्कार। मैं हाजी अयूब इदरीसी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर दो प्रत्याशी पहले से ही मैदान में हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जहाँ तक मैं भी मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ तो मैं अपनी कम्युनिटी पर बात करूँगा ज़्यादातर। सबसे पहले तो यहाँ दो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, समीकरण कहीं दिखाई दे नहीं रहा। तीसरा, मैं क्यों लड़ूं, मैं क्यों अपनी जनता को निराश करूं, मैं क्यों अपने मुरादनगर की आबो हवा खराब करूं, मैं क्यों मुरादनगर का जो मनोबल है वो डाउन करूं, मुरादनगर का नाम खराब करूं, साथ में अपना भी नाम खराब करूं। ऊपर वाले ने मुझे बहुत बढ़िया वोट दिए और मेरे जो परिवार है मुरादनगर क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र, ये मेरा परिवार ही है। इन्होंने मेरे को जैसे भी वोट दी इतनी भी मैं संतुष्ट हूँ। मैं तो कहीं किसी से नंबर ही नहीं, मैं नंबर अपना ला नहीं रहा। वो तो देखो पत्रकार महोदय हैं, वो कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। उन्होंने पूछा, लेकिन मैं मुरादनगर का मतलब जो है चेयरमैनी का अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ रहा। तो जैसे आपका कहना है कि जो हमारे मुस्लिम भाई दो प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं वो एक हो जाएंगे तो चुनाव एक तरफा मामला होगा। इस बीच इसके बारे में भी अपने पिछले इंटरव्यू में कह रहे थे, तो अब क्या कह रहे हैं इन लोगों के बारे में? देखिए, प्रत्याशियों से मैं कुछ नहीं कहूँगा, ना उनका मनोबल तोड़ूंगा, ना मैं उनको मना करूँगा चुनाव लड़ने से। उसकी अपना वकार है, वो लड़े, अच्छे से लड़े और खूब लड़े। और भी कोई चाहता वो भी लड़े। मैं तो जनता, मैं तो अपने भाइयों से, बुजुर्गों से वो आग्रह करूँगा कि आप एक मंच पर आए, इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे होकर आप शहर के लिए सोचें। आप प्रत्याशी के लिए ना सोचें, अपने लिए सोचें। प्रत्याशी अपने लिए सोच रहा है और आप अपने लिए सोचो। आप जनता हो, आप मुरादनगर को, पूरे शहर को, मुरादनगर शहर का भविष्य देखना हमें। अगर आपको चेयरमैनी चाहिए तो आप एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर और जनता को एक लाइन में लग के वोट कराएं, तो एक प्रत्याशी तो जीतेगा। दो जब भी एक जीता, सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, तो फिर एक कैंडिडेट को दे दो सारी वोटें, जिताओ। मैं ये नहीं कह रहा किसको दे दो, जो आपको अच्छा लगे उसको दो, लेकिन मुरादनगर में चेयरमैनी चाहिए तो एकजुट हो जाओ। और नहीं तो ये बेकार की बातें, कोई कैंडिडेट जो है ना इसमें, वो बढ़िया परफॉर्मेंस जब तक नहीं कर। देखिए, जहाँ तक मेरा आगे सवाल है आगे लड़ने का, तो विधायक ही लड़ूंगा, MP लड़ूंगा, और MP लड़के जो है ना अपने क्षेत्रवासियों के लिए काम करूंगा। काम कई प्रकार के होते हैं। मुरादनगर के अंदर सबसे बड़ी जो एक समस्या है कि वो जो बच्चे पढ़ने लिखने के बाद, हाई स्कूल इंटर के बाद, वो फिर मजबूर बन के रह जाते हैं। ऐसा मैंने देखा है कि 85% बच्चे मजदूर बन के रह गए। 15% बच्चे कहीं आगे चले गए, या जिनके माँ बाप का बिजनेस है वो अपने माँ बाप के बिजनेस में लगे। यहाँ पर अभी आपने देखा होगा UPSC की नीट की बच्चों ने तैयारी की और मुस्लिम लड़कियाँ निकल के आई। जैसे मुस्लिम लड़कियां 5 आई हैं निकल के, तो मैं चाहूँगा कि ये निकल के आए 1000 और बच्चे निकल के आए, ऐसी लड़के भी निकल के आए और आगे कोई मतलब SDM बने, DM बने, IAS अधिकारी बने। तो उस विषय में सोचना है कि भाई आपका भविष्य उज्जवल है, और नकारात्मक मत बताओ अपने बच्चों को, आशावादी बनो। आपके आगे चलने के बाद भविष्य उज्जवल है आपका। दूसरा, यहाँ आपने देखा होगा कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो पढ़ने के लिए जो है कोई ना तो ट्यूशन का है सिस्टम अच्छा, क्योंकि अगर पढ़ने चले गए, चलो इंटर में पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो आप, तो बच्चों के लिए ट्यूशन ही नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं, हम बच्चों के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, दूर ट्यूशनें हैं, भेजना नहीं चाहती जवान लड़कियों को बाहर। तो बच्चे होंगे तो वो ट्यूशन हुई आपस में हो जाएगा। एक दूसरी बात, ये राशन की लाइनों में महिलाएं बुरखे वाली दिखाई दे रही है मेरे को। इन बुरखे वाली महिलाओं के लिए जैसे घर जो आके जो सिलेंडर आता ना जी, 14 किलो का सिलेंडर घर पहुंच रहा है, तो राशन क्यों नहीं पहुंच सकता घर? बताइए। आप एक पोर्टली बनाइए, उस पर नाम लिखिए फलाना राशन कार्ड का नंबर, और अपनी गाड़ी भेजिए। एक लाइन में 1000 आदमी है, उनको बांट के आइए। एक कॉलोनी का आप वेंडर बनिए, आप ठेका एक कॉलोनी का लीजिए, फिर दूसरी कॉलोनी में, तो घर महिलाएं वहां क्यों खड़ी हुई? अब रोजे का टाइम है, महिलाएं खड़ी हैं बुरखे में, जो लाइन लगा के बहुत दूर तक। यार भिखारी बना दिया तुमने तो महिलाओं को, हमारी औरतें तो भिखारी बन गई।
मैं उनके लिए घर तक प्रोवाइड क्यों नहीं करा सकते आप? और कितना खर्चा? 2% और जुड़ जाएगा, वहां का ही तो खर्चा होगा, 2-4 लेबर का खर्चा हो जाएगा। घर घर उनको राशन पहुंचाइए, जब आपको राशन ही पहुंचाना तो क्यों? पढ़ाई की जो है पढ़ाई हमने पहुंचाइए, पढ़ाई के बच्चों को ढूंढिए, कौन कौन बच्चा घर में से स्कूल नहीं जा रहा, छोटा बच्चा कहाँ मजदूरी पे जा रहा, उस बच्चे को देखिए, किसका बच्चा मजदूरी कर रहा है, उसको पढ़ाने पे लगाइए, उनके व्यापार को जोड़िए। अगर आदमी सक्षम है, अपने पारक को, दूसरे के पारक को, अपने दोस्त यार की फैक्ट्री में लगाओ, तो उन्हें काम पे जोड़ो। यार रोजगार होना चाहिए। यानी महंगाई ऑटोमेटिक, महंगाई भले ही तेज भी हो, जब हम आज 500 कमा रहे, अगर 1000 कमाएंगे तो महंगाई हम खरीद सकते हैं ना वो चीज अपने लिए, तो महंगाई मुद्दा नहीं होता। ज्यादातर मुद्दा होता बेरोजगारी। अगर आपके पास रोजगार है, आपके पास कमाई है, आपका क्यों आया हो हम, जब दिखाई नहीं दे रहा? तो मैं तो सबसे बस इतना ही कहूंगा, क्योंकि ज्यादा बोलना बेकार है। मैं सब भाइयों से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूँ कि माह रमजान के महीने में सब एक हो गए, और इस बात को अभी समय है, और एकत्रित होकर अपने शहर में सीट निकालनी चाहते हो तो निकाल लो। ठीक है, सलाम।